गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्लास थर्ड चैप्टर नंबर 11 ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म जो है 25 दिसंबर को हुआ था। इनका जन्म स्थान है यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था। देखिए चलते हैं लेसन में। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इस लेसन का थोड़ा सा प्रस्तावना दिया है। हमें अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। ईसा मसीह की यही सीख है जो उन्होंने इंसानों को दिया। उन्हीं की शख्सियत पर इस कहानी में चर्चा की जाएगी। यानी हमें क्या करना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करना चाहिए, दीन दुखियों यानी गरीब की सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। ईसा मसीह की यही सीख थी, यही उपदेश थी जो उन्होंने इंसानों को दिया, जो उन्होंने इंसान यानी मनुष्यों को दिया। उन्हीं की शख्सियत पर इस कहानी में चर्चा की जाएगी। देखिए दिया है, तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। तुम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो, यानी जो आपके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, उनसे भी आप क्या करिए, प्रेम करिए। तुम उनकी भलाई करो जो तुमसे घृणा करते हैं। तुम उनकी भलाई करो जो तुमसे घृणा करते हैं, यानी जो आपसे नफरत करते हैं, आप उनकी क्या करिए, भलाई करिए, मदद करिए। उनको आशीर्वाद दो जो तुम्हें शाप देते हैं। जो आपको बद्दुआ देते हैं, शाप देते हैं, आप उनको क्या करिए, आशीर्वाद दीजिए, सम्मान दीजिए। उनके मंगल के लिए प्रार्थना करो जो तुमसे द्वेष करते हैं। जो आपसे द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन की भाव रखते हैं, आप उनके मंगल की कामना करिए, प्रार्थना करिए। यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर तमाचा मारे तो तुम अपना दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। यानी आपको अगर कोई आपकी एक गाल पे चाटा मारता है तो आप तुरंत अपना दूसरा गाल भी आगे कर लीजिए। जो तुम्हारा चोंगा छीन ले उसे अपना कोट ले जाने से भी मत रोको। जो आपका चोंगा यानी आपकी जो वस्त्र को छीन रहा हो उसे आप क्या करें, आप अपना ये कोट जो पहने हुए हैं, जो वस्त्र पहने हुए हैं, उसको भी आप ले जाने से मत रोकिए। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यानी जो पाप चीज है उससे आप नफरत करिए, बल्कि पाप करने वालों से नहीं। अपने पाप को छिपाओ मत, ईश्वर के सामने प्रकट कर दो। जो आपके पाप हैं, जो आपका पाप है उसको आप छिपाइए मत, बल्कि ईश्वर यानी भगवान के सामने आप उसको प्रकट कर दीजिए, बता दीजिए। दीन दुखियों की सेवा करो, उनकी सहायता करो। दीन दुखियों की सेवा करो यानी गरीब की सेवा करो और उनकी मदद करो। ये ईसा मसीह के उपदेश है। ये क्या है, ईसा मसीह के उपदेश है, यानी ये सीख है। देखिए आगे है, ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम के पास बेतलहम नाम के छोटे से गांव में हुआ था। अभी हमने आपको भी बताया है कि 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था। यरूशलेम के बेतलहम नामक गांव में हुआ था। इनके माता का नाम, पिता का नाम मरियम और यूसुफ नजारत में रहते थे। इनकी माता का नाम मरियम और पिता का नाम यूसुफ था, जो कि नजारत में रहते थे। वह स्थान अब पश्चिमी जॉर्डन में है। कहाँ पे है, पश्चिमी दिशा में है। उन दिनों यह प्रथा थी कि जनगणना के समय लोग अपने पैतृक गांव या नगर में एकत्र हो जाया करते थे। उस दिनों यह प्रथा थी, यानी उन दिनों जब यूसुफ पैदा नहीं हुए थे तब की बात है, जब उनके माता पिता नजारत में रहते थे। तो उन दिनों की बात है जब यहाँ की जो प्रथा थी, प्रचलन थी, क्या थी कि जनगणना के समय यानी जब वहाँ पे लोगों की गणना होती थी कि यहाँ पे कितने लोग हैं, तो उस समय क्या होता था कि अपने लोग शहर से अपने गांव या नगर में
अपने जो पैतृक गांव या नगर था वहाँ पे क्या करते थे, जो पूर्वजों का गांव था वहाँ पे एकत्र होते थे, इकट्ठा होते थे। यूसुफ और मरियम भी अपना नाम लिखवाने के लिए अपनी पैतृक भूमि बेतलहम पहुँचे, यानी जहाँ पे उनकी पैतृक भूमि थी बेतलहम, वहाँ पे उनके माता पिता जो यूसुफ और मरियम थे वो भी अपना जनगणना में नाम दर्ज कराने के लिए बेतलहम उस अपने पैतृक गांव में पहुँच गए। उस समय वहाँ बड़ी भीड़ थी, उन्हें ठहरने की जगह नहीं मिली। वहाँ पे क्या था, क्योंकि बहुत लोग शहर में रहते थे और जो कि अपनी जनगणना में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आए हुए थे अपने पैतृक गांव, तो वहाँ पे क्या थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कि उनको ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं मिला। तो वो मजबूर होकर मजबूरी में कहाँ पे जाते हैं, गांव के बाहर एक गुफा जैसा कालकोठरी उनको मिलती है, उसी में वो रुकते हैं, जहाँ पे कभी कभी चरवाहे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अपने जानवरों को लेकर रात बिताते हैं। चरवाहा यानी जो पशुओं को चराने वाले होते हैं, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं, रात बिताते हैं। वही रात को उनके एक पुत्र हुआ, वही रात को, यानी उसी रात को जिस रात को वो लोग कालकोठरी वाले एक गुफा जैसी कोठरी वाले रूम में ठहरे थे, जहाँ पे कि चरवाहे लोग रात में अपने जानवरों को लेके समय बिताते थे, रात बिताते थे। वहीं उसी रात में क्या हुआ, यूसुफ पिता बने और मरियम माता बनी, यानी मरियम को एक पुत्र पैदा हुआ। उन्होंने इस बालक का नाम जीसस रखा। उन्होंने अपने जो बालक उनका पैदा हुआ उसका नाम जीसस रखा। जीसस को ईसा अथवा यीशु भी कहा जाता है। जीसस का अर्थ होता है ईसा अथवा यीशु। उन दिनों वहाँ राजा हेरोद राज्य करता था। वहाँ का राजा कौन था, हेरोद था। वह बड़ा दुष्ट था, प्रजा उससे बहुत दुखी थी। प्रजा क्या थी, उससे बहुत दुखी थी। उसे किसी ने बताया कि बेतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है। बेतलहम में क्या पैदा हुआ है, एक बच्चा पैदा हुआ है। किसको पता चला, उस राजा हेरोद जो कि बड़ा दुष्ट था, जिससे कि वहाँ की जनता यानी प्रजा जो है वो बहुत दुखी थी। तो उसको किसी ने बताया कि आपके बेतलहम में एक बच्चा पैदा हुआ है जो आगे चलकर यहूदियों का राजा बनेगा। यह बात सुनकर वह बहुत घबराया। ये बात जब सुनता है वो राजा कि एक बच्चा पैदा हुआ है और वो आगे चलकर यहूदियों का राजा बनेगा, तो वो क्या करते हैं कि घबरा जाते हैं राजा। उसने बालक ईसा की खोज की जिससे उसे मार डाले। वो क्या करता है कि बालक ईसा का यानी जीसस का वो खोज करता है ताकि वो क्या करे, उसको मार डाले। ईसा के माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वे उसे लेकर वहाँ से चल दिए। जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ का राजा मेरे पुत्र को मार देना चाहता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने पुत्र को लेकर कहीं चले जाते हैं। हेरोद को बड़ा क्रोध आया और जो राजा हेरोद था वो बहुत क्रोधित हुआ, गुस्सा हुआ। उसने आदेश दिया कि 2 साल तक के सब बच्चों की हत्या कर दी जाए। उसने सोचा कि इस तरह उसका शत्रु भी मर जाएगा। तब उसने जो राजा हेरोद था उसने क्या कहा, अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जितने भी 2 साल के बच्चे हैं सारे बच्चों की हत्या कर दो, ताकि उसमें से मेरा जो शत्रु होगा वो भी मर जाएगा। उस राजा की ये सोच थी। उस राजा की ये सोच थी कि तुम लोग 2 साल के जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चों की हत्या कर दो, ताकि उसमें मेरा शत्रु भी मारा जाए। लगभग 30 वर्ष तक ईसा मसीह अपने पिता के साथ बढ़ई का काम करते रहे। 31 वर्ष की अवस्था में उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिली। यानी ये तो बचपन की बात थी जब हेरोद उनको मारने के लिए सोचा, लेकिन उनके माता पिता उनको लेकर कहीं चले गए थे कि हेरोद उनको नहीं मार पाए। 30 साल की उम्र तक
ये ईसा मसीह जो थे वो अपने पिताजी के साथ बढ़ई का काम यानी लकड़ी का काम, कारपेंटर का काम करते रहे 31 वर्ष की अवस्था में। जब वो 31 साल के हो गए तो उस समय उन्हें क्या मिली? ईश्वरीय प्रेरणा यानी भगवान से प्रेरणा मिली। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। उनके अंदर जैसे लगा कि कोई ईश्वर बैठ गया हो। उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया यानी लोगों को सीख देना शुरू कर दिया। उनके शिष्य कुछ शिष्य बन गए। वे गांव-गांव घूमकर लोगों को उपदेश देते थे। वे रोगियों की सेवा भी मन लगाकर करते थे। धीरे धीरे उनका यश दूर दूर तक फैल गया। देखिए, जब 31 साल के हो गए तो उन्हें ईश्वरीय प्रेरणा मिल गई तो वो उपदेश देने लगे और उनके कुछ शिष्य भी बन गए और वे दूर दूर जाकर गांव-गांव के लोगों को सीख देने लगे और वहाँ के जो रोगी थे उनको क्या करने लगे? उनकी सेवा करने लगे और धीरे धीरे उनका यश यानी कीर्ति प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। असाध्य रोगी भी उनकी सेवा और आशीर्वाद से ठीक होने लगे। जो असाध्य थे यानी असहाय थे, जिनकी कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये रोगी ठीक भी हो पाएंगे, तो उनकी जो सेवा थी और उनका जो आशीर्वाद था ईसा मसीह का, उससे क्या होने लगे? वो लोग ठीक होने लगे। वे अपनी ईश्वरीय शक्ति से मरे हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे और उनके पास इतना ज़्यादा उनको ईश्वरीय शक्ति मिली थी कि वो अगर मुर्दे लोग भी हैं, मरे हुए लोग भी हैं, तो उनको क्या करते थे? जीवित कर देते थे, जिंदा कर देते थे। तो इसलिए उनको सब लोग क्या कहने लगे? मसीहा कहने लगे। मसीहा का अर्थ होता है मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। तो उनको सब लोग क्या कहने लगे? मसीहा कहने लगे यानी मुर्दों को जिंदा कर देने वाला। एक बार उन्होंने पहाड़ी पर बैठकर लोगों को उपदेश दिया। इसके बाद क्या करते हैं? जब वे सबके प्रिय हो जाते हैं, उनकी ख्याति जो है दूर दूर तक फैल जाती है, तो वो एक बार क्या करते हैं कि पहाड़ी पर बैठकर उपदेश देते हैं, सीख देते हैं। उन्होंने कहा, वे धन्य हैं जो दीन और विनम्र हैं। वे धन्य हैं जो दीन और विनम्र हैं, यानी जो गरीब और सरल है वे धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्योंकि जो पृथ्वी यानी स्वर्ग है, जो उनका राज्य जो है उन्हीं का है, जो लोग दीन और विनम्र हैं। जो हृदय के शुद्ध हैं वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। जो हृदय के शुद्ध हैं यानी कि जो हृदय से बिल्कुल निश्चल हैं, बिना पाप के, बिना झूठ के, उनके अंदर एकदम सत्यता ही सत्यता भरी है, शुद्धता ही भरी है, वो क्या है? ईश्वर के दर्शन वो साक्षात करेंगे। वे भी धन्य हैं जो पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। वे भी धन्य हैं यानी वो लोग भी धन्य हैं जो लोग पाप करने के बाद अपने आप को पछतावा करते हैं, तो वे लोग भी धन्य हैं क्योंकि उन्हें सांत्वना प्राप्त होगी। क्योंकि उन्हें क्या होगी? सांत्वना प्राप्त होती है। अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है कि हाँ, हमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। वे धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे ही ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। वे लोग भी धन्य हैं जो मेल मिलाप कराते हैं, यानी एक दूसरे से मेल रखते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वे लोग भी धन्य हैं क्योंकि वे लोग ही सच्चे ईश्वर के सच्चे पुत्र हैं। धन्य है वे जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है। जो लोग न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं, अगर अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय दिलाने के लिए जो लोग भी कष्ट उठाते हैं, वे लोग भी धन्य हैं, क्योंकि स्वर्ग उन्हीं का है।
ईसा मसीह के उपदेश यहूदियों को अच्छे नहीं लगे। ये जो उपदेश उन्होंने दिया कि वे लोग भी धन्य हैं जो लोग हृदय के शुद्ध हैं, वे लोग भी धन्य हैं जो लोग पाप के से पश्चाताप करते हैं, वे लोग भी धन्य हैं जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, और वे भी धन्य हैं जो न्याय के लिए कष्ट उठाते हैं। ये सारा उपदेश यहूदी के लोग जो सुनते हैं तो उनको क्या होती है, अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ईसा अपने को ईश्वर का पुत्र कहते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने को ही कहते हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ये बात उन सबको अच्छी नहीं लगती है और यहूदियों की पूजा पद्धति का विरोध करते थे। और वो क्या करते थे कि पूजा पद्धति पे, यानी पूजा जो होती है उसकी रीति रिवाजों पे वे बिल्कुल नहीं मानते थे, उनका क्या करते थे, विरोध करते थे। इसलिए यहूदियों के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। जीसस अर्थात ईसा को पकड़ लिया गया। जब ये सारी बातें यहूदियों वालों को अच्छा नहीं लगी तो वो क्या करते हैं कि जीसस को पकड़ लेते हैं। न्यायालय ने उन्हें अपराधी ठहराया और मौत की सजा सुनाई। और जो वहाँ का जो न्यायालय था, यानी राजा के जो राजा के पास उन्हें न्यायालय में उन्हें ले जाया जाता है और वहाँ पे उन्हें क्या किया जाता है, अपराधी ठहराया जाता है और उन्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। उन्हें फटे पुराने कपड़े पहनाकर नगर में घुमाया गया और उन लोग उन पर हंस रहे थे, किंतु जीसस ने उनके अपराधों के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यानी उनकी जो गलतियां हैं, मुझे जो फटे पुराने कपड़े पहनाकर मुझे नगर में घुमा रहे हैं और मुझे अपराधी ठहराया है, मुझे मौत के घाट उतारने जा रहे हैं, और जो लोग मुझ पे हंस रहे हैं उनके अपराधों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। हे पिता, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ उन लोगों के अपराधों के लिए। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि ये मेरे लिए, मेरे विषय में मेरे लिए क्या कर रहे हैं, ये इनको नहीं पता है। तो आप मेरे तरफ से इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि वे क्या कर रहे हैं। यह कहते कहते यूसुफ का सिर लटक गया। क्या हुआ? यही बात कहते कहते कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें कुछ भी नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। यह कहते कहते यूसुफ का सिर जो है वो लटक जाता है, यानी वो मर जाते हैं। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। ईसा मसीह मरकर भी अमर हो गए। उनके अनुयायी ईसाई कहलाते हैं। और जो लोग उनके रास्ते पे चलते हैं, उनके दिखाए गए मार्गों पर चलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ईसाई कहते हैं। यानी उनके पीछे जो, वो तो मर के भी अमर हो गए, और उनके जो पीछे चलने वाले लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? ईसाई कहलाते हैं। इसीलिए पूरे विश्व में ईसा मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है क्रिसमस डे के रूप में। उस दिन सारे ईसाई, जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं, सारे लोग चर्च में जाकर यीशु के लिए प्रार्थना करते हैं और उनकी आत्मा को शांति के लिए वो भगवान से मंगल कामना करते हैं, और ये क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। ईसा मसीह को किस पे किया गया था? वो जो उनके लकड़ी में उनको कील पे ठोका गया था, और उनको वही ऐसे ही फटे पुराने कपड़े पहनाकर उनको लकड़ी का जो चिन्ह होता है उसमें ऐसे बनता है सर, ये चर्च वालों का चिन्ह रहता है ईसाई
है इसमें दोनों हाथ रहता है और यहाँ पे मुंडी और इधर पैर, दोनों पैर रहता है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे कील, उनको दोनों हाथों सिर पे और इधर कील लगा के उनको इस पे खड़ा कर दिया जाता है, पूरे नगर में घुमाया जाता है और घूमते घूमते और उनके मुंह से यही लास्ट शब्द निकलता है कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें आप क्षमा कर दीजिए, हे पिता इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। ये कहते कहते उनका सिर जो है वो क्या होता है, लटक जाता है, यानी वो मर जाते हैं और मर के भी क्या हो गए, वो अमर हो गए, यानी उनका जन्मदिन मनाया जाने लगा। विश्व भर में क्रिसमस डे मनाया जाता है। तो ये रहा ईसा मसीह की कहानी, जिसको आपने अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों। इसके बाद है मीनिंग और जो अभ्यास क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट।